आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 68,99,747 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,524 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,06,500 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 नए संक्रमित मिले हैं। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 400 और लोग संक्रमित मिले। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,359 पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 702 हो गई है। हरिद्वार जिले में 76, देहरादून में 70, चमोली में 64, नैनीताल में 58, उधम सिंह नगर में 32, उत्तरकाशी में 23, पिथौरागढ़ में 22, रुद्रप्रयाग में 19, पौड़ी में 13, बागेश्वर में 10, चंपावत में 10 और टिहरी में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि अल्मोड़ा जिले में कोई भी संक्रमित नहीं मिला। वहीं एम्स ऋषिकेश में 3, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 8, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 904 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 53,359 हो गई है, जबकि 44,535 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 7,849 केस एक्टिव हैं। 702 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना के कुल मामले 1,543, बागेश्वर में 730, चमोली में 1,257, चंपावत में 916, देहरादून में 14,567, हरिद्वार में 10,120, नैनीताल में 6,299, पौड़ी गढ़वाल में 2,166, पिथौरागढ़ में 1,197, रुद्रप्रयाग में 804, टिहरी गढ़वाल में 2,666, उधम सिंह नगर में 8,812, उत्तरकाशी में 2,282। तो टोटल मामले 53,359 पहुँच गए हैं। राहत उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की जांच हुई सस्ती। तो प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच सस्ती हो गई है। सरकार ने RT-PCR जांच की दरें 600 से 900 रुपये कम कर दी हैं। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो सरकार ने पूर्व में RT-PCR की जांच के निर्धारित 2,000 और 2,400 रुपये निर्धारित किए थे। वर्तमान में जांच किट की कीमतें कम होने से सरकार ने भी जांच की दरों को कम कर दिया है। तो इस प्रकार से RT-PCR की जांच की जो पहले दरें सरकारी में थी 2,000 रुपये, वो अब 1,400 रुपये हो गई हैं। जबकि मैदानी क्षेत्र में जो लैब में जो लिया गया सैंपल था वो 2,400 था, जो कि अब 1,500 हो गया है। और पर्वतीय क्षेत्र में निजी लैब में लिया गया जो सैंपल था, जिसमें पहले 2,400 रुपये लिया जा रहा था, अब 1,680 रुपये लिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। तो 750 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी करने को विशेष अनुमति दे दी गई है। तो शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। तो हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक हटाते हुए सरकार को जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि यह नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने करीब 750 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी रखने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की है। बृहस्पतिवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति RC कोलवे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। राजीव सिंह राणा व 40 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए BEd के लिए स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता लागू कर दी गई थी। सरकार ने भी इस शर्त को रूल्स में जोड़ दिया था। यह भी तय किया था कि नियुक्ति में पहली प्राथमिकता DELED अभ्यर्थियों को दी जाएगी और DELED अभ्यर्थी नहीं होने पर BEd अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। TET के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। पूर्व में कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 2 वर्ष से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसकी वजह से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश में परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अंतरिम रोक की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह कम से कम समय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करे, क्योंकि विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो 750 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, उसके आदेश अब उसकी प्रक्रिया जारी करने की विशेष अनुमति दे दी गई है। और इसके साथ ही अब जो है नई पदों पर भी भर्ती यहाँ पर जल्दी होगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। तो केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान, जो कि 74 साल के थे, उनका निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पैसे देकर TRP बढ़वाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। तो मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी TRP में हेरफेर करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है।
इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मराठी न्यूज़ चैनल फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा के मालिक के साथ ही हंसा कंपनी के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि रेटिंग के इस खेल में 2 मराठी चैनलों के अलावा रिपब्लिक टीवी भी शामिल है। वहीं प्रशिक्षित बेरोजगारों ने दिया धरना। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। महिला सशक्तिकरण विभाग लेने से मनीषा पंवार का इनकार। तो अपर मुख्य सचिव ने नहीं लिया चार्ज, उच्च स्तर पर अनिच्छा जताई है। आपत्ति चैट पर डिग्री कॉलेज कोटाबाग के प्राचार्य निलंबित। तो आपत्तिजनक चैट पर राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग नैनीताल के प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय में 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो मुख्य सचिव कार्यालय में 4 और कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए। इस कारण सुरक्षा के लिहाज से अगले 48 घंटे के लिए कार्यालय बंद रहेगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण मुख्य सचिव कार्यालय अब सोमवार को खुलेगा। स्कूल कब से खुलेंगे, इस पर कैबिनेट में होगा फैसला। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन की ओर से स्कूल खोले जाने को लेकर के रखी कई शर्तों को सुना। उन्होंने इस मसले पर कहा कि सबकी बात सुनी जानी है, लेकिन फैसला कैबिनेट बैठक में होगा। बुजुर्ग पेंशन के बराबर मिल रही रिटायर प्रवक्ता की पेंशन। तो मीना कोटियाल ने शिक्षा विभाग में 11 साल प्रवक्ता के पदों पर नौकरी की। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत उनकी जो पेंशन तय हुई है वह वृद्धावस्था पेंशन से मात्र 23 रुपये ज़्यादा है। कृषि विभाग से वरिष्ठ सहायक पद से सेवानिवृत्त आनंदी मेहता के हाथों में तो पेंशन के नाम पर मात्र 1052 रुपये ही महीना आ रहे हैं। उत्तराखंड के बिना सिग्नल वाले क्षेत्रों में भी गूंजेगा हेलो हेलो। तो क्विक डिप्लोएप एंटीना तकनीकी का उपयोग करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड के दूरस्थ व सीमांत गाँव में नो सिग्नल क्षेत्रों में अब संचार माध्यम से संपर्क हो सकेगा। यह क्विक डिप्लोएप एंटीना तकनीक से मुमकिन होगा। SDRF ने यह तकनीकी ईजाद की है। इस तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को इस तकनीकी का शुभारंभ किया है। कोरोना वैक्सीन साल के अंत तक। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। लोगों को इस वैक्सीन को पहुंचाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। हर 15 दिन में समीक्षा बैठक भी ली जाएगी। तो HNV मेडिकल विश्वविद्यालय में 30वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे CM रावत ने कहा कि यह साल कोरोना की वजह से सभी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। शिक्षा मित्रों के भी जमा होंगे प्रमाण पत्र। तो फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच के दायरे में शिक्षा मित्र भी आएंगे। शिक्षा विभाग ने भविष्य के लिए एहतियात बरतते हुए शिक्षा मित्रों के सभी शैक्षिक जातीय प्रमाण पत्र जांचने का निर्णय लिया है। रुद्रप्रयाग के 10 शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो जिले में सरकारी स्कूलों में फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे 10 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। 9 शिक्षकों के खिलाफ अभी भी जांच जारी है। शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दून के जामाज को एयरफोर्स दिवस पर मिले 2 मेडल। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के प्रमुख रणनीतिकार में रहे देहरादून निवासी एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन यशपाल सिंह नेगी को गुरुवार को वायुसेना दिवस पर सम्मानित किया गया। वायुसेना दिवस पर उन्हें वायुसेना प्रमुख के एक साथ 2 मेडलों से अलंकृत किया गया। इससे उनके परिवार में हर्ष का माहौल है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले में 13 को सचिवालय कूच करेगी NSCI। तो NSCI के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने प्रदेश सरकार पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया है। कहा कि जांच के नाम पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लटकाया जा रहा है, जिसके खिलाफ NSCI 13 अक्टूबर को सचिवालय कूच करेगी। तो गुरुवार को कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई। इसके बाद पेपर लीक हुआ और 7 माह से इसकी जाँच पूरी नहीं हो पा रही है। भंडारी ने कहा कि अगर सरकार को युवाओं के भविष्य की चिंता होती तो शायद SIT जांच पूरी कर अब तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाता, लेकिन सरकार बेफिक्र है। जांच के नाम पर भर्ती को लटकाया जा रहा है। बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी में फिर बाधित हुआ है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तोता घाटी में बीते बुधवार रात्रि को कटिंग के दौरान चट्टानी मलबा आने से करीब 10 मीटर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते
एनए प्रशासन की ओर से 10 अक्टूबर की यात्रा के मद्देनजर राजमार्ग खोला जाना संभव नहीं है। विभाग की ओर से हाईवे को दुरुस्त करने में अभी 1 हफ्ते का समय और लगने की संभावना जताई जा रही है। तो 10 तारीख से यहाँ पर ये मार्ग खोला जाना था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अभी 1 हफ्ता और लगेगा। उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। थराली से खबर है जहाँ पे कार हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। तो ग्वालदम थराली मोटर मार्ग पर तलवाड़ी से 2 किलोमीटर दूर थाना के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई। संचालक बोले एक भी बच्चा स्कूल आया तो उसे पढ़ाएंगे। तो रुड़की में सीबीएसई से जुड़े स्कूल खोले जाने को लेकर के संचालक तैयार हैं। स्कूल संचालक का कहना है कि एक भी छात्र कक्षा में आएगा तो उसे पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से पढ़ाई कराने को स्कूल तैयार है। जोशीमठ ओली रोपवे सेवा शुरू होने से राहत मिली है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी और ऊंचाई पर संचालित होने वाले जोशीमठ ओली रोपवे सेवा फिर से शुरू हो गई है। गुरुवार को शुरू हुई इस रोपवे सेवा के साथ ही ओली के संचालित होने वाली चेयर लिफ्ट सेवा भी फिर से कार्य करने लगी है। कोविड-19 के तहत लॉकडाउन के कारण 20 मार्च से जोशीमठ ओली रोपवे और चेयर कार लिफ्ट सेवा बंद कर दी गई थी। अल्मोड़ा और बागेश्वर में सरकार पर बरसे कर्मचारी। तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के समर्थन में जुलूस निकाला है। सरकार से जांच निरस्त करने की मांग उठाई है। बीबीए में प्रवेश के लिए पंजीकरण 31 तक। तो शोभन सिंह जिन्ना वाणिज्य संकाय में संचालित 3 वर्षीय बीबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू हो गया है। बागेश्वर में 4 युवकों से मारपीट, 1 घायल। तो कोतवाली क्षेत्र में मंडल सेरा में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें से 1 युवक घायल हो गया। चार धामों में 74,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। तो 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नवरात्र व दशहरा पर्व पर चारों धामों में यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। अब तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में 74,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अश्लील वीडियो में किशोरी की तस्वीर का इस्तेमाल 2 पर केस। तो एक किशोरी की तस्वीर को अश्लील वीडियो के इस्तेमाल कर उसे वायरल करने और ब्लैकमेल करने के मामले में पीड़ित के पिता ने 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रही है। पुलिस को सौंपे तहरीर में क्षेत्र के एक ग्रामीण ने कहा कि उसकी 16 वर्षीय बेटी के फ़ोन पर 26 सितंबर को एक नंबर से मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि उसकी एक अश्लील वीडियो क्लिपिंग मेरे पास है। मैसेज भेजने वाले युवक ने वीडियो क्लिपिंग को वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ संबंध बनाने की मांग की। बाघ, गुलदार, भालू दिखे तो डायल करें 1926। तो बाघ, गुलदार, भालू, सांप, हाथी सहित अन्य वन्य जीवों के बारे में वन विभाग को सूचना देने के लिए अब आपको माथा 25 करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 1926 नंबर डायल करना होगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन विभाग की हेल्पलाइन शुरू की है। हाई कोर्ट ने जिला अस्पतालों सीएससी, पीएससी और की 34 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। तो चिकित्सा व्यवस्था में सुधार को लेकर के याचिका 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। पहाड़ के सपनों की रेल को लगे 3 और पंख। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 3 एडिट सुरंगों का काम पूरा हो गया है। हिम चादर पर मुस्कुराया ब्रह्मकमल। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में 15 सितंबर तक खिलने वाला ब्रह्मकमल इस बार अक्टूबर में भी खिला हुआ है। खबर है थराली से, जहां पे खाई में गिरी कार, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। तो थाला बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जम्मू में तैनात पौड़ी के जवान की मौत हो गई। तो जम्मू के ट्रांजिट कैंप में तैनात 19 गढ़वाल राइफल के हवलदार ब्रीफिंग के दौरान चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें उधम सिंह नगर जिले के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बात करें देहरादून की खबरों की, तो आईटीबीपी के 40 जवानों की जान बाल बाल बची। तो मसूरी में ब्रेक फेल होने के बाद खाई में लटकी बस, कई जवानों को चोटें आई हैं। तो बृहस्पतिवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 40 जवानों की जान बाल बाल बच गई। मसूरी में रवाना हुई जवानों की से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर के खाई में की ओर लटक गई। आईटीबीपी और पुलिस टीम ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला।
नशे के धंधे में पुलिस को दें सूचना, नाम रहेगा गुप्त। तो यहाँ पर ये नंबर जारी किए गए हैं। तो आपके आसपास यदि कोई नशे के धंधे में लिप्त है तो पुलिस को उसकी सीधी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस ने ऑपरेशन सत्य के तहत बृहस्पतिवार को 3 मोबाइल और 1 लैंडलाइन नंबर जारी किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में छापा, पकड़ी गई भारी मात्रा में अवैध शराब। तो अनलॉक में बार और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति के बाद संचालकों की मनमानी जारी है। बृहस्पतिवार रात को आबकारी की प्रवर्तन टीम ने एक और रेस्टोरेंट पर छापा मार करके भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया। रेस्टोरेंट के बाहर बार का बोर्ड लगा है, लेकिन लाइसेंस नहीं लिया गया है। सरकारी अस्पतालों में नहीं देना होगा प्लाज्मा का शुल्क। तो निजी अस्पतालों में भुगतान करने पड़ते हैं 12,000 रुपये, लेकिन सरकारी अस्पतालों में नहीं देना पड़ेगा। खबर है देहरादून से, जहाँ फांसी पर लटकी मिली महिला। तो थाना बसंत विहार क्षेत्र में एक महिला का शव फंदे से लटका मिला। स्कूल गारंटी नहीं लेंगे तो बच्चों को कैसे भेजें। तो प्रदेश में 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोलने की कवायद पर अभिभावकों की राय ली गई। त्योहारों में सख्ती न की जाए। तो कोरोना शुरू होने के बाद लंबे समय से एक बार फिर त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में व्यापारी खुश तो हैं, लेकिन कोरोना के चलते चिंतित भी हैं। व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन त्योहारी सीजन में सख्ती से पेश न आए। विदेशी महिला से दुष्कर्म युवक पर केस। तो खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे तपोवन के ठहरी एक 37 वर्षीय विदेशी महिला ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मुनि की रेती पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो डाक विभाग के विभिन्न पदों पर करें आवेदन। तो भारतीय डाक में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पर यहाँ पे 634 हैं। तो इसके लिए 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 नवंबर तक रखी गई है। वहीं यूपीएससी में वैकेंसी निकली है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2021। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल पर यहाँ पे 40 हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे upsc-online दी गई है। और इसके साथ ही आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 27 अक्टूबर रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका। तो 4,638 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि रखी गई है वो 2 नवंबर तक रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट सहित कई पदों पर साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के माध्यम से 20 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसके लिए 14 अक्टूबर का समय रखा गया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। 922 छात्रों को मिली डिग्री, 19 को मेडल मिला। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह का ऑनलाइन आयोजन किया गया। 4 विद्वानों को दी गई डॉक्टर और साइंस की मानक उपाधि दी गई। दून विश्वविद्यालय में दाखिले की पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई। तो दून विश्वविद्यालय में नए सत्र के ग्रेजुएशन दाखिले की मेरिट बृहस्पतिवार को जारी हो गई। जिन छात्रों का यह मेरिट में चयन हुआ है वह चाहें तो विश्वविद्यालय आकर या घर बैठे ही ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं। पहली मेरिट के हिसाब से 20 अक्टूबर तक दाखिले किए जाएंगे। नई फिल्मों के लिए करना होगा इंतजार। तो सरकार की नई गाइडलाइन के बाद अगले सप्ताह से शहर के सिनेमा घरों को खोलने की तैयारी चल रही है। अब सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स में फिर से रौनक होगी। हालांकि शुरुआती दिनों में कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। पहले रिलीज हुई फिल्मों को ही चलाया जाएगा। समय सीमा पूरी, जेल नहीं लौटे, पैरोल पर छोड़े 5 कैदी। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर 26 मार्च को पुरसाड़ी कारागार से 10 कैदियों को छोड़ दिया गया था। लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी 5 सजायाफ्ता कारागार में नहीं लौटे हैं। कारागार प्रशासन ने चमोली और रुद्रप्रयाग के डीएम और पुलिस अधीक्षक से कैदियों को वापस बुलाने में मदद के लिए पत्र भेजा है। कोरोना संक्रमित शहीद परिवार पर मुकदमा दर्ज। तो श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जाने पर एक परिवार झगड़े पर उतारू हो गया। परिवार ने आत्महत्या की धमकी दे डाली। सैंपल नहीं देने पर पुलिस ने संक्रमित शहीद परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर का परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होने शुरू हो गए हैं। हालांकि कुछ संस्थानों विभागों से अंतरिम मूल्यांकन के अंक न मिलने के कारण रिजल्ट अटक गया है। तो बीटेक, बीएससी फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। तो विश्वविद्यालय के अनुसार अक्टूबर माह के अंत तक सभी विषयों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। अंतिम चरण में जिम कॉर्बेट संग्रहालय का निर्माण का। तो जिला मुख्यालय स्थित गुलाब राय में दार्शनिक व प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट संग्रहालय का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। कोटद्वार से खबर है, जहां पर एनएच पर धमके हाथी 2 घंटे तक जाम लगा रहा। कर्णप्रयाग से खबर आई है, जहां पे 12 से शुरू होगा आमसौड़ से सेरागाड़ पुल का काम। तो लोक निर्माण विभाग ने गोचर के ई ने ग्रामीण से वार्ता कर आश्वासन दिया है। बात करते हैं हरिद्वार रोड की खबरों की। तो नियमों के साथ होगी रामलीला। तो रामलीला मंचन और दशहरा मेले के लिए जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर दिया है। हरिद्वार महाकुंभ के लिए सजने लगे अखाड़े। तो बाहरी प्रदेशों से आने वाली जमात यही डालती है डेरा। कई दिनों तक होते हैं धार्मिक आयोजन। सिविल अस्पताल में इलाज को भटके मरीज। तो 2 नर्सों के संक्रमित होने पर 3 दिन के लिए ओपीडी बंद हुआ है। वहीं ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया है। दुकान ध्वस्त करने पर बढ़ा तनाव। तो खबर है लंडोर से, जहाँ पे मंगलवार मार्ग पर धार्मिक स्थल के पास किए गए निर्माण को ध्वस्त करवाने पर 2 पक्षों में तनाव हो गया। खाते में 19.5 लाख जमा करने के दिए आदेश। तो जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक प्रबंधन के उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाते ही खाते में 19.5 लाख जमा करने के दिए आदेश। तो जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक प्रबंधन को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाते हुए बीमा कंपनी से 19 लाख रुपए लेकर शिकायतकर्ता के लोन खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं। रंगदानी मांगने के मामले में केस दर्ज किया गया है। तो खबर है हरिद्वार के ज्वालापुर से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के घर बाहर फायरिंग और 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। राशन डीलरों ने दी खाद्य वितरण केंद्रों में ताला जड़ने की चेतावनी। तो कोरोना संक्रमित राशन डीलर की मौत पर मुआवजे की मांग को लेकर के राशन डीलरों ने राज्य खाद्यान्न गोदाम पर प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे दहेज उत्पीड़न में पति समेत 4 पर केस दर्ज किया गया। तो एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने पति सहित ससुराल के पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, यह एल्बम में रोल देने के नाम पर छात्रा से दुष्कर्म किया गया है। तो यूट्यूब पर एक एल्बम में छात्रा को रोल देने के नाम पर दुष्कर्म का मामला सामने आया। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुकुल विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर शिव कुमार बने स्मार्ट टीचर। तो दिल्ली की एक सामाजिक संस्था ने प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो सेहत, सड़कों और कारोबार पर राहत का मरहम। तो अगले माह में खुशियां लेकर दौड़ेंगी खुशियों की सवारी। तो खुशियों की सवारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो इसमें अल्मोड़ा में 4, नैनीताल में 9, पिथौरागढ़ में 6, चंपावत में 3 और धमसिंह नगर में 8 कर दी गई हैं। टैक्स छूट में 64,000 वाहन मालिकों को मिलेगी राहत। तो खबर है हल्द्वानी से, चोरी का मामला, युवक को खंबे से बांधकर पीटा गया है। तो बड़ी खबर आई है रामनगर नैनीताल से, जहां पे दुकान में चोरी करने के कथित आरोपी को बिजली के खंबे में बांधकर कुछ लोगों ने बेदर्दी से पीट दिया। कानून को हाथ में लेने वाले इन लोगों की करतूत दूसरे देखते रहे, लेकिन किसी ने भी पीट रहे युवक को बचाने की कोशिश तक नहीं की। इतना जरूर हुआ कि किसी का जमीर जागा और उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस पहुंची और पीट रहे युवक को हिरासत में लेकर के कोतवाल ले गई। पुलिस ने पिटाई करने वाले कुछ लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।
खेल का मैदान बन गया अखाड़ा। तो डीएसए मैदान में क्रिकेट मैच से पहले अब अभ्यास कर रहे दो खिलाड़ियों के मध्य कहासुनी हो गई। हाथापाई के बाद एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के सिर पर बल्ले से वार कर दिया। फिर खिलाड़ियों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। अब एक खिलाड़ी का बीडी पांडे अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि दूसरे को छुट्टी दे दी गई है। तेंदुआ आदमखोर मेरठ से आएंगे शिकारियों की टीम। तो फतेहपुर रेंज के गांव में आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। मेरठ से 2 शिकारी की टीम शुक्रवार सुबह हल्द्वानी पहुंच जाएगी। महिला पर फिर झपटा तेंदुआ। तो बृहस्पतिवार को तेंदुए ने एक और महिला पर हमला किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे लोग इकट्ठा हो गए। तेंदुआ भाग निकला। गोला नदी में 15 से खनन शुरू करने की तैयारी है। तो क्षेत्रीय खनन समिति ने किया निरीक्षण। 12 गेटों से होगी खनिज की निकासी। अभी ऑक्सीजन की जरूरत, पटाखे जलाकर इसे नष्ट न करें। तो बचाएं लोगों की जान प्रदूषण से। कोरोना, हृदय, सांस रोगी, अस्थमा और ब्लड प्रेशर वालों को रहता है फेफड़ों के संक्रमण का खतरा। कैंडल मार्च निकाल करके कर्मचारियों ने भरी हुंकार। तो खबर आई हल्द्वानी से। एमबी कॉलेज के 3000 छात्रों का दाखिला। तो एमबीपीजी कॉलेज में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। स्नातक और पीजी की कक्षाओं में प्रमोट होने वाले छात्र ऑनलाइन प्रवेश ले रहे हैं। तो इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से ही, जहां पे महिला कॉलेज में प्रवेश आवेदन पद जमा करने की तिथि 10 तक बढ़ा दी गई है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे अंतिम सेमेस्टर का 35 दिन के भीतर आएगा रिजल्ट। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय अंतिम सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट इस साल 35 दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय तैयारी में जुट गया है। परीक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी भी की जा रही है। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो हवाई सफ़र का सपना पूरा हो ना सका अपना। तो 14 माह से भी धूमित है। 28 वर्षों से देखे गए सपने। नैनी सैनी एयरपोर्ट से 6 माह से नहीं उड़ा कोई भी विमान। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे मासूम को मारने वाले तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। झूला पुल खुलवाने को आंदोलन जारी। तो कोरोना की मार झेल रहे झूला पुल के व्यापारियों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। खतरे की जद में ऐतिहासिक पैदल पुल। तो एनएच की लापरवाही, 12 मासी सड़क निर्माण के मलबे से पुल पटा हुआ है। चीन सीमा से लगी 71 किलोमीटर सड़क के लिए सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। तो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत चीन सीमा तक प्रस्तावित 71.49 किलोमीटर सड़क का सर्वे का काम पूरा किया गया है। ग्रामीण डाकिये का पदनाम डाका शाखा डाकपाल। तो खबर है चंपावत से, जहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूरी पत्रों और संदेशों का आदान प्रदान करने वाली डाक सेवा भी बदलते समय में अपना स्वरूप बदल रही है। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर पर विशेष यहाँ पे बताया गया। तो आज विश्व डाक दिवस भी है। पिथौरागढ़ में कोरोना से 5वीं मौत हुई है। तो पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण की 5वीं मौत हो गई। मरीज को सुबह ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज को सांस लेने में तकलीफ थी। 12 मासी सड़क के लोहा घाट और पिथौरागढ़ बाईपास का दोबारा सर्वे हुआ है। चंपावत के डिग्री कॉलेज में सिर्फ 145 प्रवेश। तो कोविड-19 की महामारी के बीच राज्य के डिग्री कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन प्रवेश को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं चला सके कई पॉलिटेक्निक। तो चंपावत से खबर है, जहाँ पे 12 पॉलिटेक्निकों पर लटकी तलवार। जिले में 13 किलोमीटर दूरी पर हैं 2 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। मैरोना नस्ल की 2 भेड़ों की मौत हो गई। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे पिथौरागढ़ और चमोली जिले के 2 सिप फार्म में 2 भेड़ों की मौत हो गई। पिथौरागढ़ जिले के 12 फार्म में एक भेड़ की मौत सेप्टिसीमिया बीमारी के चलते और दूसरी में चमोली में आपसी संघर्ष में हुई है। शारदीय नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो टनकपुर से खबर आई है। वही अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे राजा ज्ञान चंद ने सिमल्टिया के पांडे परिवार को दान में दिया था सिमल्टा गांव। तो
पुरातत्व विभाग को राजा ज्ञानचंद के शासनकाल की करीब 313 साल पुरानी दुर्लभ ताम्रपत्र का पता चला है। इस ताम्रपत्र के जरिए राजा ज्ञानचंद ने दूनागिरी के निकट स्थित पूरा सिमल्टा गांव परिवार को दान में दिया था। तो इस प्रकार से इसका जो है हिंदी अनुवाद यहाँ पे ताम्रपत्र का किया गया है। लोगों ने लावारिस जानवरों को एसडीएम कार्यालय पहुंचाया तो खबर है रानीखेत अल्मोड़ा से, जहां पे समस्या का समाधान न होने पर अधिकारियों ने आवासीय परिसर पहुंचाने की चेतावनी दी है। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे नशे में वाहन चलाने पर 2 को गिरफ्तार किया गया जबकि 3 वाहनों को सीज कर दिया गया। अल्मोड़ा से खबर है जहां पे शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर आई है द्वाराहाट अल्मोड़ा से, जहां पे अभी बच्चों को स्कूल कतई नहीं भेजेंगे तो शासन ने विद्यालय को खोलने के विषय में मांगे प्रस्ताव को लेकर के अभिभावक, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों से संयुक्त बैठक ली। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना का कहर थमा नहीं है, ऐसे में वह किसी भी कीमत पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अल्मोड़ा में 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बागेश्वर में संक्रमितों का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो सितारगंज में ना तो धान की खरीद हुई, न ही धरना खत्म हो रहा है। कोड मिले कच्चा आड़तियों ने खरीदा धान, तो काशीपुर में 300 ट्रॉली और खटीमा में 62 ट्रॉली धान पहुंचाया गया है। खबर है गदरपुर से, जहां पे वन विभाग ने 2 घरों में से बरामद किए खेर के 61 गिरटे बरामद किए हैं। नवंबर में खुल सकते हैं जिले के स्टेडियम। तो रुद्रपुर से खबर आई है, जहां पे कोरोना को ध्यान में रख करके दिया जाएगा प्रशिक्षण। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहां पे नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पति, सास, ससुर सहित 8 पर दहेज और हत्या का केस दर्ज किया गया। तो खबर है नानकमता से, जहाँ पे गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर पति, सास, ससुर समेत 8 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं काशीपुर से खबर है, जहाँ पे दहेज उत्पीड़न के 2 मुकदमे में 12 लोगों को नामजद किया गया है। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे गैंगस्टर एक्ट में वांछित ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे साइकिल सवार बुजुर्ग को ट्रक ने कुचला है, मौत हो गई है। वहीं खटीमा से खबर है, जहाँ पे बुधवार रात को अलग अलग हादसों में 2 बाइक सवार घायल हो गए।